ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आज का भीषण समस्या जो भारत में दिख रहा है मेरे प्रिय बंधु, बेरोजगारी की समस्या। इसी विषय पर आज हम लोगों की चर्चा होने वाली है कि बेरोजगारी जो है वो हम लोगों को कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है और कब से मिल रही है मेरे प्रिय बंधु। इन्हीं विषयों पर आज का चर्चा आप लोगों के लिए होने वाला है। ये समझने का प्रयास करिए बेरोजगारी क्या है, क्यों है, कब आई, कैसे आई, कहाँ से आई, सब कुछ मेरे प्रिय बंधु इसी वीडियो में। और आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। अगर आप ये कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि सरकार की वजह से बेरोजगार हैं, या फिर ये सोचते हैं कि हमें समाज बेरोजगार बना रहा है, मेरे प्रिय बंधु ये समझने का प्रयास करिए कि बेरोजगारी हमारी देन है। हमने स्वयं बेरोजगारी को चुना, इसलिए बेरोजगार हम लोगों के ऊपर आ रहा है। और सच बतन आपको हम बताएं तो ये बेरोजगारी अंग्रेजों की देन है मेरे प्रिय बंधु। बहुत से लोग अब बोलेंगे कि ये सरकार की देन है, बीजेपी सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिया, बीजेपी सरकार की ये जब से आई तब से हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। आप देखने का प्रयास करिए, क्या 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं थी, परंतु उस लेवल पर नहीं होगी, या फिर आज अधिक हो गई होगी, इससे नहीं लेना देना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये बेरोजगारी अगर आपको देखना है तो हमें चलना होगा अपने मेरे प्रिय बंधु पूर्व में, जो हमने पहले कर्म किए, हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे, उन्हें देखकर हम आज के पीढ़ी से जोड़ें, तब जाकर हमें बेरोजगारी की उत्तम समझ होगी। ये समझने का प्रयास करिए। पहले के लोग मेरे प्रिय बंधु क्या कहते थे? पहले के लोग मेरे प्रिय बंधु, अगर आप देखा जाए, जब हमारा देश सोने का चिड़िया हुआ करता था, उस समय 99% लोगों से ऊपर बेरोजगार ही थे। 99% लोगों से ऊपर। क्यों? क्योंकि नौकर नहीं बनना चाहते थे लोग, मालिक बनने की सोच रखते थे, मालिक बनने के लिए कार्य करते थे, नौकर बनने के लिए नहीं। और आज यहाँ पर क्या स्थिति हो गई? नौकर बनने की सोच आ गई। ये सोच आई कैसे? ये सोच अंग्रेजों की देन है मेरे प्रिय बंधु। हमारे पूर्वज ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे, आप लोगों को पता है। और हमारे पूर्वजों का क्या कहना है? एक कहावत आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि हमारे दादा भी हमें बताया करते थे कि बेटा, धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर शरीर गया तो कुछ गया, परंतु यदि चरित्र गया तो सब कुछ गया। मेरे प्रिय बंधु ये समझने का प्रयास करिए, आज के नवयुवक का कौन सा चरित्र बचा है? लड़के हैं तो लड़कियों के पीछे, लड़की है तो लड़के के पीछे, ऐसे भाग रहे हैं जैसे कुत्ता पिलई के पीछे भागता है। तो मेरे प्रिय बंधु, उन लोगों का ज्ञान कहाँ रह जाएगा? वो नौकर नहीं बनना चाहेंगे तो क्या मालिक बनने के लिए वो कार्यरत हो सकेंगे? कभी कभी नहीं। और पहले के लोग 99% लोग मेरे प्रिय बंधु अपना व्यवसाय, अपना धंधा, घर का काम करने के लिए आतुर हुआ करते थे, नौकरी करने के लिए नहीं। और हमारे दादा परदादा जो कह गए हैं वो बिल्कुल सत्य कह गए हैं। आप ये समझने का प्रयास करिए, आज के कितने युवक हैं जिन्होंने चरित्र बचा कर रखा, और जो भी चरित्र बचा कर रखेगा वो निश्चित ही नौकर बनने के पीछे भागेगा ही नहीं, वो नौकरी करने के पीछे जा ही नहीं सकता मेरे प्रिय बंधु। इतना दृढ़ दिमाग उनका निर्माण होगा परमपिता परमात्मा की कृपा से, वो नौकर बनने के विषय में सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये समझने का प्रयास करिए, जब से ये अंग्रेज आए हमारे देश से ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया। हमारे देश में ब्रह्मचर्य को लोग मजाक समझने लगे। वो सोच रहे हैं ब्रह्मचर्य माने कुछ नहीं, लौंडिया के पीछे ऐसे भागो जैसे चलते रहो, पूरा जीवन उसी में बिता दो, और फिर देखो क्या कार्य हो रहा है। उसके बाद न दिमाग कार्य कर रहा है, न ज्ञान कार्य कर रहा है, और क्या कर रहे हैं उसके बाद? नौकरी ढूंढ रहे हैं इधर उधर। तो नौकरी भी नहीं मिलेगी बिना दिमाग के, बिना ज्ञान के कौन नौकरी देगा आपको? आज की जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है, 90% लोग तो चरित्रहीन हैं, बिल्कुल कमज़ोर, दिमाग से कमज़ोर, शरीर से कमज़ोर, सभी चौतरफा आप उन्हें देखा जाए तो मेरे प्रिय बंधु बिल्कुल ही गिरे हुए व्यक्ति, वो नौकरी ही ढूंढते रह जाएंगे। और नौकरी ढूंढने वाला देश कभी भी मालिक बनने के पीछे नहीं जा सकता। हमारा देश मेरे प्रिय बंधु इतना नीचे चला आया सोने की चिड़िया से, तो उसका महत्वपूर्ण कारण ब्रह्मचर्य था। हमारे घर घर में ब्रह्मचर्य का पालन हुआ करता था। आज से मात्र आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने 700 साल गुलामी, 750 साल गुलामी मुगलों की झेली, 250 साल अंग्रेजों ने हम पर गुलामी किया, बस इतने ने ही हम लोगों का ब्रह्मचर्य पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। और ब्रह्मचर्य के ऊपर इन्हीं 70 साल में कांग्रेसियों ने देखिए कौन कौन से फिल्म बनवाए, ऐसे ऐसे फिल्म ब्रह्मचर्य पर आए, जो कि ब्रह्मचर्य को देख लें तो कोई ब्रह्मचारी बनना ही नहीं चाहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं करना चाहेगा। चरित्र मेरे प्रिय बंधु एक बार गिर गया, एक बार चरित्र गिर गया तो दिमाग गिरते देर ही नहीं लगेगी, दिमाग गिर गया तो शरीर गिरते देर ही नहीं लगेगी। तो फिर क्या सिस्टम रह जाएगा? फिर वो नौकरी खोजेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे नौकरी के क्षेत्र में, और सरकार को बताएंगे कि सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हो।
जब बनाना था, आपको अपने दिमाग का निर्माण करना था, शरीर का निर्माण करना था, तो उस समय दौड़ दौड़ के लौंडिया खोज रहे थे कि कहाँ लौंडिया मिलेंगी। अब आपको नौकरी चाहिए, नौकरी लेने के लिए आप सरकार को जिम्मेदार कहेंगे कि सरकार जिम्मेदार है। हम भी बेरोजगार हैं, हम भी कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, परंतु सरकार हमारे लिए जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर हम नौकरी नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो स्वयं जिम्मेदार हैं। और नौकरी करना भी नहीं है मेरे प्रिय बंधु, करना भी है तो ये समझने का प्रयास करिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा सुविधा न हो, परमपिता परमात्मा के पास से अगर आप ये समझने का प्रयास करिए कि आप चाहते हैं कि कुछ दिन करके नौकरी हम अपना व्यवसाय डालें। देखिए, हमारे पास भी सुविधा नहीं है, हमारे पास भी पैसे रुपए नहीं है, हमें भी नौकरी करना होगा, लेकिन पूरी जीवन में मेरे प्रिय बंधु मैं नौकरी ही नहीं करता रहूँगा। व्यापार करने के पीछे अवश्य जाना है। बिना व्यापार के व्यक्ति कहाँ जा सकता है। नौकर बनने से मेरे प्रिय बंधु कोई कार्य होगा? कुछ नहीं होगा। पूरी जीवन वैसे ही लगे रह जाएंगे, लगे लगे आए गए चले गए, कोई मतलब नहीं निकला। आज का युवा अगर बेरोजगार है तो अपने कारण से बेरोजगार है, सरकार उन्हें बेरोजगार नहीं कर रही है। 70 साल की नपुंसकता ने उन्हें बेरोजगार कर दिया कांग्रेस की, ये समझने का प्रयास करिए। और ये बता दें आपको कि अगर कांग्रेस की भी नहीं, कांग्रेस की भी कोई गलती नहीं है। कांग्रेस ने जो चाहा वो तो एक व्यक्ति अगर चाह रहा तो करोड़ों व्यक्ति बदल जा रहे हैं, तो अपने तरीके से बदल रहे हैं, अपने अनुसार। उन्हें क्या है कि काम वासना में जाकर वो पूरी तरीके से अपने चरित्र को खो देना, और चरित्र खोते ही व्यक्ति का ऐसा पतन होगा मेरे प्रिय बंधु की वो उठ नहीं सकता। हमारे दादा परदादा ने क्या कहा कि पुत्र धन गया तो कुछ नहीं गया, दोबारा आएगा। शरीर गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति दोबारा जीवन में कभी उन्नति नहीं करेगा। वो वैसे ही गिरा कीड़े मकोड़ों की भांति जिंदगी जीता चला जाएगा, जैसे एक कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता रहता है मेरे प्रिय बंधु। पूरे जीवन भागते ही भागते चला जाता है, कुछ वहाँ पर कुछ बड़ा श्रेष्ठ करने के लिए उसके दिमाग में उत्पन्न ही नहीं होगा। ख्वाब देखेंगे तो नौकर बनने का ख्वाब देखेंगे, कुछ करने का ख्वाब देखेंगे तो इधर उधर से थोड़ा बहुत जुटा लें, बस यही इनका हड़पो उनका हड़पो, इधर से खींचो उधर से चोरी करो, इधर से इनका लूट लो, बस यही उनके दिमाग में चलेगा मेरे प्रिय बंधु। चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति कभी भी उन्नति के विषय में सोच ही नहीं सकता। और चरित्र मेरे प्रिय बंधु जिस व्यक्ति का बचा हुआ है, सर्वांगीण विकास उसका कोई रोक नहीं सकता। वेद अपना कहते हैं, वेदों का मंत्र मेरे प्रिय बंधुओं ये है। हमारे दादा परदादा वेदों को पढ़ा करते थे, वेद पढ़कर वो लोग जानते थे कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना है, कितना करना है, कब करना है। हर एक संसारिक, जो कि मेरे प्रिय बंधु ऋषि मुनि नहीं, घर घर में बच्चे पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के बच्चे पैदा करेंगे, नपुंसक बच्चा पैदा होगा, बिल्कुल कमजोर बच्चा पैदा होगा, बिल्कुल दिमाग से झूला हुआ बच्चा पैदा होगा। स्वामी दयानंद जी ने क्या कहा? स्वामी दयानंद जी ने क्या कहा कि जो भी व्यक्ति 30 वर्ष तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करके अगर संतान उत्पत्ति करे तो उनके घर में दिव्य आत्मा जन्म लेगी। वो दिव्य आत्मा जो अकेला पूरे संसार को हिला देने में समर्थ होगी। तो ये सब जानकारी तो किसी के पास है नहीं। जानकारी क्या है? बस लौंडिया देखो इधर से उधर कौन से बढ़िया है, बस उनके पीछे ऐसे भागो जैसे भागते भागते पूरा जीवन उन्हीं में बिता दो। और चरित्र से गिर गए मेरे प्रिय बंधु तो फिर वो कभी उठने वाले नहीं। एक बार भी चरित्र नीचे गया तो अपना वेद कहता है चरित्र गया सब गया, वहीं पर धन गया कुछ नहीं गया, वो दोबारा आ जाएगा। अगर आपके पास ज्ञान होगी, चरित्र होगा, आप पूरे संसार का निर्माण कर सकता है एक व्यक्ति अगर चरित्रवान है तो। और चरित्रहीन व्यक्ति मेरे प्रिय बंधु, चरित्रहीन व्यक्ति मेरे प्रिय बंधु कोई विकास के बारे में सोच ही नहीं सकता। विकास करेगा क्या? वो जब भी सोचेगा गलत ही सोचेगा, बिल्कुल गलत ही सोचेगा। क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे ही चरित्र गिरा वैसे ही बुद्धि विपरीत होती प्रारंभ होगी। और उसके बाद क्या होगा? जाके प्रभु दारुण दुख दीना होकर मति पहले हर लीना। तो उनका मति ऐसा हर लेंगे कि फिर वो लौंडिया के पीछे भागेगा, काम वासनाओं के पीछे भागेगा, कामतुरता उसे पकड़ लेगी, घेर लेगी। और उसके बाद काम क्रोध लोभ ऐसा घेर लेगा चारों तरफ से कि वो व्यक्ति ऐसा गिरेगा मेरे प्रिय बंधु दोबारा उठेगा नहीं। और शरीर गया मेरे प्रिय बंधु किसी का तो कुछ गया, क्योंकि उसे बनाने में टाइम लग सकता है आपको शरीर को दोबारा निर्माण करने में, ये समझने का प्रयास करिए। परंतु चरित्र चला गया मेरे प्रिय बंधु जिस व्यक्ति का, वो संसार में उन्नति के बारे में सोच ही नहीं सकता। उन्नति करेगा क्या? तो आज का युवा बेरोजगार है तो अपने कारण बेरोजगार है, हम बेरोजगार हैं तो अपने कारण बेरोजगार है। और वैसे हम अपने आप को बेरोजगार मानते ही नहीं हैं। हम क्यों बेरोजगार हैं? हम एक यूट्यूबर हैं, हम शेयर मार्केट में मेरे प्रिय बंधु एनालिसिस करते हैं, प्रतिदिन शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगता है, आता जाता है। परमात्मा की कृपा से हमारा यूट्यूब, आप लोगों की कृपा और दया से, परमपिता परमात्मा की दया से सब्सक्राइबर इतने बढ़ गए हैं कि अब आप समझने का प्रयास करिए कि हमारा पैसा आना प्रारंभ हो गया। वहाँ से आप ये समझने का प्रयास करिए तो हम बेरोजगार कहाँ से होंगे। और आप भी ज्ञान को बढ़ाइए, चरित्र को बनाइए। अगर आपको कुछ विशेष करना है तो
चरित्रहीन लोगों के साथ रहना पहले छोड़िए। और चरित्र एक बार चला गया तो फिर आप उन्नति के विषय में सोच ही नहीं सकते हैं। उन्नति करने की बात बड़ी दूर की हो जाएगी, लंबी लंबी बड़ी बात दूर हो जाएगी मेरे प्रिय बंधु। एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी मात्र 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करके पूरी दुनिया में छा गए, पूरी दुनिया में। और उन्होंने अपने किताब में लिख कर गए, फिर भी हमारे यहाँ के गुलाम हिंदू ने समझने के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। गुलामों को लगेगा कि ये ब्रह्मचर्य पालन से कुछ नहीं, खींचो खसी बकड़ी और लगो रहो लवंडिया के पीछे, देखो फिर हमारी उन्नति कितनी तीव्रता के साथ होगी। और वो क्या बता रहे हैं, वो व्यक्ति बता रहे हैं जो आधे घंटे में 200 पन्ने मेरे प्रिय बंधु एक साथ पढ़ लें और पूरी जीवन के अंतिम घड़ी में मरते वक्त जाके आप पूछे वो बता सकते हैं। इतना ज्ञानवान स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं कि मात्र 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी, संसार में मेरे प्रिय बंधु जिस वस्तु की कामना आप कर दें, ये अमूक वस्तु चाहिए, दुनिया की कोई ताकत अगर आपको उसे पाने से रोक दे तो फिर बताइए, ये वेद अपना कहता है। और आज के चरित्रहीन युवा अगर उनसे बोल दीजिए कि 10 दिन बस ऐसा कर दीजिए, उसी में भटक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकाग्रता नहीं रही, क्षमता नहीं रही उस राह पर चलने के लिए। और सत्य मार्ग पर चलने के लिए चरित्र की आवश्यकता होगी। असत्य मार्ग पर चलने के लिए काम वासना तो आपको घेरे ही रहेगी, चलते रहिए लगातार जितना चल सकते हैं। तो उन्नति के विषय में वो लोग सोच नहीं सकते। और रही बात एक बात, आज हमारे लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार हमें नौकरी देकर नौकर बनाएगी और हम नौकर बनकर क्या करेंगे, देश का उन्नति कर ही नहीं सकते हम। नौकर बनकर अपना भी उन्नति नहीं कर सकते, परिवार का भी उन्नति नहीं कर सकते। उन्नति होगी तो व्यापार से होगी, व्यापार लक्ष्मी बसत। और लक्ष्मी मेरे प्रिय बंधु चाहिए तो व्यापार करना होगा, और लक्ष्मी नहीं चाहिए तो भी चरित्र की आवश्यकता होगी। स्वामी विवेकानंद जी को लक्ष्मी नहीं चाहिए थी, वो उतना बड़ा ज्ञानवान विद्वान बने, ध्यानवान बने तो उन्हें लक्ष्मी के लिए नहीं बने, वो परमात्मा को पाने के लिए बने थे। और उनका बुद्धि इतना तीव्र हो गया कि वो सोचिए क्या बोल रहे हैं। अमेरिका में जाकर मेरे प्रिय बंधु एक तुच्छ बालक, जो कि हमारे भारत को अमेरिका वाले क्या कहते थे, ये काले लोग हैं और बिल्कुल डॉग्स आर इंडियन नॉट अलाउड। मतलब अमेरिका में क्या कहा जाता था कि कुत्ते और भारतीय का एंट्री मेरे प्रिय बंधु अमानवीय है, उन्हें बाहर से ही भगा दो, लाठी मार के कुत्ता और भारतीय को भगा दो। वहाँ से हमारे स्वामी विवेकानंद जी जाकर अमेरिका में जब अपना भाषण दिए तो अमेरिका वाले मेरे प्रिय बंधु 15 मिनट तक खड़ा होकर तालियां ही बजाते रह गए। वो ज्ञान की शक्ति है। और ज्ञान कैसे आएगा, चरित्रहीन व्यक्ति ज्ञान के विषय में सोच पाएंगे? वो तो क्या सोचेंगे कि ये लवंडिया आज फंसाओ तो काल वो लवंडिया को खींच कर घेरा दो। और इतना ही नहीं, ये चोरी करो, वो डकैती करो, इसे काटो, उसे मारो, आज खसी पकाओ तो काल भेड़ पकाओ, परसों सुगर काटो। बस इसी में उनका जीवन चला जाएगा मेरे प्रिय बंधु। उन्नति के विषय में उनका बाप दादा नहीं सोच सकते तो वो क्या सोचेंगे, ये समझने का प्रयास करिए। अगर आप आज बेरोजगार हैं तो अपने कारण है, अपने आप से पूछिए, हमसे नहीं। और हमें गाली देने की आवश्यकता नहीं है, हम सत्य बोल रहे हैं। बहुत से लोग क्या कहेंगे कि ये बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले नहीं हैं हम बीजेपी के साथ हैं या नहीं है, इससे नहीं लेना देना है। आपको लेना देना है मेरे प्रिय बंधु। आप अपने आप से पूछिए क्या वीर विनाश करते हुए आप चल रहे हैं या नहीं। अगर वीर विनाश करते हुए चल रहे हैं तो नौकर बनने की राह पर है, नौकर ही बनेंगे। और नौकर नहीं मिलेगा नौकरी तो कहेंगे सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार नहीं है, आपके बाप दादा जिम्मेदार हैं जो आपको शिक्षा नहीं दिए, संस्कार नहीं दिए। और आप अब वीर विनाश करने के बाद बोलेंगे कि सरकार जिम्मेदार है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो आपको कौन सा नौकरी मिलेगा? ज्ञान ऐसा है आपको कि नाली साफ करने का भी नौकरी नहीं दिया जाएगा, तो आपको क्या होगा। यहाँ पर देखिए मेरे प्रिय बंधु, मैं थोड़ा सा उद्विग्न होकर आपसे बात कर रहा हूँ, परंतु सत्य बात को स्वीकारने का प्रयास करिए। 1000 सालों में जब से ब्रह्मचर्य का नाश हुआ, हमारा देश सोने की चिड़िया से मेरे प्रिय बंधु मिट्टी की चिड़िया बन गई। मिट्टी भी नहीं रहा हमारे देश में। लोग ऐसे ऐसे कामुकता से भरे हुए हैं कि सोचिए अपने चाची महतारी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे गिर गए लोग, ऐसे गिर गए कि अपने परिवार में चाची है तो उनको चाची का सम्मान भी नहीं। उन्हें यह नहीं लगेगा कि चाची है, बस ये होगा कि लवंडिया है, हुमुजदो जो होगा देखा जाएगा मेरे प्रिय बंधु। जैसे बहुत गलत भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, परंतु इन भाषा को नहीं, शब्दों को नहीं, भावनाओं को पकड़िए। हम क्या कहना चाहते हैं, भावनाओं को पकड़िए मेरे प्रिय बंधु। आज के युवा यही कर रहे हैं। और आज के युवा यही कर कर क्या कर रहे हैं, बीजेपी हमें नौकरी नहीं दे रही। बीजेपी नहीं, तुम्हारे बाप दादा भी तुम्हें नौकरी नहीं दिला सकते। तुम ऐसे ही चरित्रहीन होकर चलते रहो जितना दूर चलता जाए। और उसके बाद 30-35 साल, अधिक नहीं, 35-40 साल के बाद आप इतने बूढ़े हो जाएंगे कि झूल जाएंगे जैसे बिलार झूल जाएगा। ये समझने का प्रयास करिए। तो मेरे प्रिय बंधु, अगर आपको नौकरी ही प्राप्त करनी है तो नौकर बनने के लिए नौकरी नहीं प्राप्त करनी है। कुछ धन अर्जन के लिए नौकरी जरूर करिए, परंतु अपना व्यवसाय अवश्य करने का प्रयास करिए। अपने दिमाग को तीव्र करिए, शरीर को निर्माण करिए,
जिससे ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक करते हुए आप अपने चरित्र का निर्माण करिए। और जिस दिन आपने अपने चरित्र का निर्माण करने के विषय में सोच भर लिया, आप देखेंगे कि आपके विकास को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे प्रिय बंधु। रोक सकते हैं तो सिर्फ परमपिता परमात्मा रोक सकते हैं, और नहीं रोक सकते तो वही नहीं रोक सकते बस। और किसी के औकात की बात नहीं होगी कि एक ब्रह्मचारी के कुछ भी कार्य को कोई रोक दे मेरे प्रिय बंधु। इतना दृढ़ संकल्प आप में हो जाएगा कि कोई मेरे प्रिय बंधु इधर उधर से भटकने वाला नहीं। ये समझने का प्रयास करिए और लंबे समय तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, यही हमारी कामना है। और आज हमने जो भी कहा सिर्फ ब्रह्मचर्य के लिए कहा। क्यों इतना हमने बताया? ये ब्रह्मचर्य का प्रभाव है। आज के युवा नौकरी ढूंढने लगे, ब्रह्मचर्य का प्रभाव है। चरित्रहीन हो गए, ब्रह्मचर्य का प्रभाव है। और आज भी जो चरित्रवान है, देख लीजिए विवेक बिंद्रा जी को देख रहे हैं, वो उतने ऊपर चले गए तो क्यों चले गए? आज उनका मेरे प्रिय बंधु 109 कंपनी है, तो क्यों उतनी बड़ी कंपनी है? चरित्रहीन होते हैं तो उनका 109 कंपनी ना मेरे प्रिय बंधु धूल माटी में मिल जाती है। समझने का प्रयास करिए। गुरुकुल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने स्वयं बताया है कि हमने गुरुकुल से पढ़ाई किया, MBA किए थे, और बोले कि ये MBA हमारे लिए कोई कार्य नहीं किया। ये जो सरकार नौकरी आज के शिक्षा दे रही है, शिक्षा कोई कार्य नहीं करेगा। धार्मिक शिक्षा जब तक जीवन में नहीं आएगी, उन्नति हो ही नहीं सकती। ये सब शिक्षा कहाँ ले जाएगी? नौकर बनाने के लिए ले जाएगी। सरकार क्या चाहती है? हम नौकर बने। और हम क्या चाहते हैं कि हमें व्यक्ति कोई भी हो मेरे प्रिय बंधु, कितना ही चरित्रहीन हो, वो सोचेगा कि हमारे पास पैसा हो, हम धन कमाएं, एकत्रित करें, अपने परिवार को सुख रखे, और क्या कहते हैं समाज के लिए कुछ कर सके या ना कर सके, समाज के लिए नहीं सोच सकता। चरित्रहीन व्यक्ति समाज के लिए सोच ही नहीं सकता, अपने परिवार के लिए सोच सकता है, परंतु वो भी नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा? और वो भी नहीं, वो अपने शरीर को ही नहीं कर पाएगा, दूसरे को छोड़िए, परिवार का क्या देखभाल करेगा? अपने शरीर का ही देखभाल नहीं कर पाएगा मेरे प्रिय बंधु। ये समझने का प्रयास करिए। तो आप यदि कुछ भी जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसी भी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य हमारा वेद कहता है, शास्त्र कहता है। और जब तक ब्रह्मचर्य नहीं होगा तब तक गुलामी करते हुए नौकरी ढूंढते रहेंगे और अपना आरोप दूसरों पर लगाते रहेंगे। सरकार जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, देश जिम्मेदार है, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा जब तक मेरे प्रिय बंधु वीर्य नाश होता रहेगा शरीर में। ये समझने का प्रयास करिए, शरीर से कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा। दिमाग तो इतना नीचे गिर जाएगा, मानसिक रूप से वो इतना विक्षिप्त हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा कि वो उन्नति के विषय में सोच ही नहीं सकता। करने की बात दूर है, और करने की बात मेरे प्रिय बंधु अगर वो सोच भी ले तो 2 दिन उस मार्ग पर नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि सत्य ही किसी मार्ग पर चलने के लायक है। असत्य तो मेरे प्रिय बंधु 2 दिन चलेगा, घबरा कर भाग खड़ा होगा। ये समझने का प्रयास करिए। जरा सा गर्म हवा चला वो पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति हो चुका है, अंदर से इतना कमजोर हो जाएगा, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग सब जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये समझने का प्रयास करिए। अगर हम बेरोजगार हैं, अपने कारण बेरोजगार हैं, न हमें सरकार बेरोजगार कर सकती है, न दुनिया की कोई ताकत हमें बेरोजगार कर सकती है। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, नहीं पा रहे हैं, तो अपने कारण नहीं पा रहे हैं। कुछ पाना चाहते हैं अगर हम लोग, और मेरे प्रिय बंधु उस मार्ग पर हम नहीं चल पा रहे हैं, तो ये नहीं कि समाज के कारण नहीं चल पा रहे हैं, समाज बुरा है, ये बुरा है, अपने कारण नहीं चल पा रहे हैं, हम बुरे हो गए। हम अपने आप में सुधार करें। एक बार ब्रह्मचर्य का पालन करके देखिए, जीवन में अगर क्रांति ना घटित हो जाए तो बताने का प्रयास करिएगा। और ये एक बात ध्यान धरिए, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में कुछ होने वाला नहीं है। लंबे समय तक, दीर्घ काल तक करना होगा। ये 2-4 महीना, ये ऐसा नहीं है कि 1 महीना ये लवंडिया को पकड़े तो दूसरे महीना में वो लवंडिया को पकड़े और आनंद सभी जगह से आ गया है। ये ब्रह्मचर्य का मार्ग है, इस मार्ग पर दीर्घ काल तक चलना होगा, तब जाकर शरीर में, और शरीर में मेरे प्रिय बंधु आज आप भोजन कर रहे हैं तो 30 दिन बाद जाकर वीर्य बन रहा है। ये समझने का प्रयास करिए। लोग क्या कह रहे हैं हमसे आकर, हमने 10 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, 20 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, कोई हमारे अंदर बदलाव नहीं दिख रहा। बदलाव ऐसे दिख जाएगा, 1-2 दिन में बदलाव दिख जाएगा। हमने 1.5 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, बदलाव अभी तक बहुत थोड़ा सा दिखा, और आप कह रहे हैं कि 1 ही दिन में आपको बदलाव दिख जाएगा। बदलाव हो रहा है, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर हो रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई कब देगा? 120 दिन बाद दिखाई देगा। 120 दिन तक अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन किए और ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम के साथ किए, तब आपको बदलाव 120 दिन बाद दिखाई देगा। और आप देखेंगे कि हाँ, समाज को भी दिखाई देगा 120 दिन बाद। आप ही को नहीं, आपको तो 30-35 दिन में दिखाई देना प्रारंभ कर देगा थोड़ा बहुत, लेकिन समाज 120 दिन बाद देखेगा कि हाँ, ये व्यक्ति कुछ अलग हो रहा है। मेरे प्रिय बंधु, अगर हम लोग बेरोजगार हैं, अपने कारण बेरोजगार हैं, ये मानकर चलिए। कुछ नहीं पा रहे हैं, अपने कारण। अगर हम गरीब हैं तो अपने कारण, अमीर बनेंगे तो अपने कारण। दुनिया उसमें कुछ नहीं कर सकती।
दुनिया हमें अगर रोकने की कोशिश करेगी तो हमें मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करिए कि बहुत सुंदर कर रहे हैं कि ये लोग रोकने के लिए आपको खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मजबूत बनाना चाहते हैं ईश्वर। और आप ऐसा ही करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपने चरित्र का निर्माण करिए सर्वप्रथम। उसके बाद देखिए आपको नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, नौकरी देने वाले आप होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।